राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर पे लाती हैं सुख समृद्धि। कई बार हम ध्यान नहीं देते कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे घर का कितना बड़ा नुकसान करती हैं, और कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी घर पे बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि लाती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर घर पे हमेशा ही क्लेश या एक दूसरे के साथ अनबन रहती है, तो मान के चलिए कि किचन में आप सामने कभी भी चाकू या कोई भी आपके घर पे कैंची है, चाकू है, धार वाले कोई भी जो भी चीज़ें हैं, जो काटने वाली चीज़ें हैं, धार वाली चीज़ें हैं, उनको कभी भी आपको बिल्कुल ऐसे बिखरा हुआ नहीं रखना है। चाहे आपकी किचन की शेल्फ हो, किचन का काउंटर हो, वहाँ पे आपको बिखरा नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी किचन में हर वक्त काम आती है और इनका हम यूज़ भी करते हैं, और इनके बगैर तो कोई काम नहीं चलता। चाहे सीज़र हो, चाहे चाकू हो, तो ऐसी चीज़ों के बगैर काम नहीं चलता। पर फिर भी आप इस तरह मैनेज करें कि ये चीज़ें खुले में ना हो, और कभी भी चाकू को ऐसे आप खड़ा करके नहीं रखना है, उसकी धार को खड़ा करके नहीं रखना है। और कोशिश करें कि जब आप काम कर लें किचन का, तो अपने चाकू कैंची को अपने जो आपके पास किचन में जो रैक होते हैं उनमें रख दें। हमेशा ही इन चीज़ों को एक रैक ले लें, उनमें रखें। नहीं तो अगर आपके रैक की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी जगह रखें, कोई डिब्बा लगा ले या कोई ऐसी टोकरी लगा ले जिसपे आप उनको क्लोज करके एक जगह पे थोड़ा कवर करके रख दें। तो खुले में कभी भी किचन में भी ऐसी चीज़ें, चाकू, छुरियाँ, कैंची, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। कई बार होता है कि सारी जगह चाकू ऐसे बिखरे होते हैं शेल्फ पे, और कैंची भी सीधे ही मतलब कि आप ऐसे ही अस्त व्यस्त करके रख देते हो, तो इन चीज़ों की नेगेटिविटी आती है। और इससे क्या होता है, जो घर की औरतें होती हैं उनमें क्लेश विवाद होना शुरू हो जाता है और अनबन होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। नंबर 2, अपने घर पे कभी भी इस तरह की कोई भी तस्वीरें ना लगाएं जो हथियारों वाली हो। जैसे पिछले राजा महाराजा तलवारों वाली या ऐसे हथियारों वाली आप कोई भी तस्वीर ऐसी घर पे नहीं लगानी चाहिए अपने, जो हथियारों वाली हो। कोई गन वाली हो या कोई ऐसी हो तलवार वाली हो, या कोई भी ऐसे हथियारों वाली नहीं रखनी चाहिए घर पे। कोई ऐसी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ये भी अशुभ मानी जाती है और घर की सुख शांति को भंग करती है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव हमें आता है इन चीज़ों से। और नंबर 3 सॉरी, नंबर 3, हमें अपने हमें अपने शौचालय का जो है ना, हर वक्त डोर लगा के रखना चाहिए, क्लोज रखना चाहिए। उसका डोर कभी भी ओपन ना रखें, उसको क्लोज करके रखें, और कभी भी उसे खुला ना रखें, क्योंकि जब हम खुला रखते हैं तो पूरे घर पे नेगेटिविटी फैल जाती है, और आप देखोगे कि उसका भी अच्छा प्रभाव हमारे घर पे नहीं पड़ता है। पूरे घर पे नेगेटिविटी, अशुद्धता बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो पहले के ज़माने में तो होता था कि शौचालय बाहर होते थे, मतलब कि अपने मतलब काफ़ी अपने जहाँ लोग रहते थे उससे थोड़ा बाहर ही रखते थे। पर अब ये व्यवस्था नहीं है, अब तो बेडरूम के साथ ही होते हैं, हर घर पे अपने अंदर ही होते हैं। तो इस चीज़ से क्या होता है कि आपको इस तरह की सफाई मैनेज करके रखनी होगी। जैसे अपने वॉशरूम में कोई सॉल्ट हर वक्त आपको रखना चाहिए। जैसे वीकली आपको चेंज करते रहना चाहिए, और एक कटोरे में भर के आप रॉक सॉल्ट रख दें एक कटोरे में, और ऐसी चीज़ों को फिटकड़ी थोड़ी सी लटका दें किसी कपड़े में बांध के अपने शौचालय में। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैनेज करके रखनी होगी, क्योंकि इससे बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, पूरे घर पे अशुद्धता फैलती है, और हमारे घर पे जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी। और एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट और बताने जा रही हूँ आपको, कि आप सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि आपकी कोई फैक्ट्री है, चाहे दुकान है, चाहे कहीं भी है जहाँ आप काम करते हो, तो वहाँ एक गल्ला होता है। विशेष तौर पे गल्ले की एक व्यवस्था होती है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गल्ला सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि गले को इस तरह रखें आप कि जैसे कोई आपके सिर पे खड़ा हो जाए तो उसकी नज़र आपके पैसों पे ना पड़े। जब कोई सामने आता ही अंदर घुसे, तो आपके गले पे, जैसे आप गल्ला खोल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, चेंज दे रहे हो, तो किसी दूसरे पर्सन की आपके गले पे नज़र नहीं पड़नी चाहिए, पैसे पे आपकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ये भी अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं ना, पैसा
और लक्ष्मी ये पर्दे में होने चाहिए, स्त्री पर्दे में होनी चाहिए और पैसा भी, लक्ष्मी भी पर्दे में होनी चाहिए। तो इसको भी किसी के सामने आपको कभी भी पैसे ना गिनने चाहिए और ना ही अपना गला खोलो तो किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरह गले की व्यवस्था करें कि आने जाने वालों की नज़र आपके पैसों पे ना पड़े और आप इस तरह की व्यवस्था करें कि गला सिर्फ आपका पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। तो ये आप अपना जहाँ भी आपका कारोबार है, जहाँ भी आपकी जगह है, उसको व्यवस्था से ढंग से आप या तो किसी से वास्तु के जानकार से आप पूछ सकते हो, आप एक बार दिखा के अपना पूरी तरह से मैनेज करवा सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ों का। और ऐसी कोई तस्वीरें ना लगाएँ जो लड़ने वाली हो, झगड़ने वाली हो, रोने वाली हो, जहाँ कोई स्त्री रो रही है, तो इस तरह की घर पे तस्वीरें रखना भी अशुभ मानी जाती है। और गैस और पानी को एक सीध में नहीं रखना चाहिए। मैंने काफ़ी जगह पे मैं जाती हूँ वास्तु देखने, तो काफ़ी जगह पे देखा है कि ऐसे एक ही शेल्फ पे गैस यहाँ रखी है, यहाँ पास में पानी की सिंक है, वहीं लोग बर्तन भी धो रहे हैं। तो ये भी सही नहीं होता है। आग और पानी को एक दिशा में कभी ना रखिए, इसका खास ख्याल रखिए। आपके अगर किचन में कम जगह है तो उसको भी आप मैनेज करें, थोड़ा सा उसको भी मैनेज करने की कोशिश करें कि आग और पानी को बिल्कुल पास में ना रखें। इससे भी घर के मेंबर्स का झगड़ा होता है और घर के लोग जो होते हैं अशांत रहते हैं और आपस में ही झगड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, आगे मैं चल के अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे फेसबुक पेज को देख रहे हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, कि आपने इतना मान सम्मान प्यार दिया। तो आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे साथ हमेशा ही आप ऐसे ही बने रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।